अब एकादशी जो यहाँ देव उठनी एकादशी आ रही है, वह एकादशी में भी बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि 1 नवंबर की है कि 2 नवंबर की है। आप लोग कब मना रहे हैं? कब है? 1 तारीख की एकादशी मनाई जा रही है। 1 नवंबर, क्यों 1 नवंबर को एकादशी मनाई जा रही है, तो 1 तारीख की ही पंचांगों में, अधिक पंचांगों में 1 तारीख को ही प्राप्त हो रही है। 2 को भी एकादशी है, 2 को निषेध नहीं है, पर जो चौवन घटी की एकादशी है वह एकादशी 1 तारीख को है, जिसका विचार किया जाता है कि किस घटी की एकादशी मनाएं। ये विद्वानों का विषय होता, फिर वो निष्कर्ष निकालते हैं। तो सबके अपने अपने मत हैं। हमारे सनातन में सबको अपना अपना मत रखने का अधिकार है। सब अपने अपने एक ही ईश्वर को मानते हैं, पर सब अपने अपने भाव से मानते हैं। तो इसलिए हमारे यहां तिथियां 2 पड़ जाती हैं कई बार। कैसे? 1 तिथि की हानि हो जाती है। ये तिथियां जो घटती बढ़ती रहती है ना, इन्हीं तिथियों को घटा बढ़ा के 3 साल में 1 अधिक मास हो जाता है, और उसी को कहते हैं पुरुषोत्तम मास। जैसे इंग्लिश में भी आपने देखा ना होगा, फरवरी 28 की होती है और जनवरी है ना 31 की होती है। जनवरी 31 की और फरवरी 28 की। कोई महीना 30 का है इंग्लिश में, कोई 31 का है, कोई 29 का है, कोई 28 का है। बोलो हाँ। लेकिन सनातन में 30 दिन का ही 1 माह माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा से गिनो या अमावस्या से गिनो तो तिथियां 15 ही होती हैं। प्रतिपदा 1, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और चतुर्दशी के बाद या अमावस्या या तो पूर्णिमा। हो गए 15 जोड़ा तो अमावस्या, फिर 15 जोड़ा तो पूर्णिमा, टोटल हो गए 30। इसमें जो घटा बढ़ी होती है उसे निकालकर तीसरे साल को 1 माह बढ़ा दिया जाता है। ये गणित है। इसी को बोलेंगे पुरुषोत्तम माह। जैसे अभी इस साल, अब अगले साल ये जो अगला जेठ आएगा ना, जेठ आषाढ़ में पुरुषोत्तम माह आने वाला है। सुनना देखा कि नहीं? जे आषाढ़ में नहीं, शायद ज्येष्ठ में है, कन्फर्म अभी नहीं है मुझे, लगभग। पर इस बार बढ़ने वाला है माह, हर तीसरे साल। हाँ या ना? तो आप एकादशी को लेके कंफ्यूज ना हो। और मेरा एक मत मैं बताऊं, एकादशी 1 तारीख को भी है और 2 को भी है। इसलिए मैंने तो सोचा है कि मैं दोनों दिन की ही व्रत कर लूंगा। 1 तारीख का भी व्रत कर लो और 2 का भी। कोई पैसा तो लगना नहीं है, बचत और होगी। बोलो हाँ। खर्चा नहीं है रत्ती भर। मैया बताओ, है खर्चा? अच्छा है, रोटियां बचेंगी नहीं। मैया को तो भात खाना रहता है इतना सारा। एक टट्ठ भात। सच्चाई है ये कि हम सबको
1 तारीख को ही देवउठनी एकादशी मनानी चाहिए, परंतु यदि आपको सध सके तो 1 तारीख को और 2 तारीख को दोनों का मना लो, लेकिन मुख्य 99% जो है 99 नंबर वो 1 तारीख को दिए जा रहे हैं विद्वानों के द्वारा। बिहारी जी में भी 1 तारीख की है, सही है। तो भगवान की कृपा है, अक्षय नवमी ये कार्तिक माह चल रहा है, इसमें देवता उठते हैं, इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। हम एकादशी के दिन बताएंगे सब कथा, आज अक्षय नवमी की बात बता दें कि आज के दिन भगवान आंवले में वास करते हैं। आज के दिन से आंवला खाया जाता है ना, पूजा करके। आंवला को औषधियों में राजा बोला गया है, सबका बाप क्या है? आंवला। इसलिए देखो औषधियों का शिरोमणि है आंवला। एक आंवला जो व्यक्ति हमेशा खाएगा, आंवले का अचार खाओ, मुरब्बा खाओ, आंवला खाने वाला व्यक्ति जल्दी से बीमार नहीं पड़ता। आंवला औषधीय गुणों से भरा हुआ है। औषधियों का राजा कौन है? बोलो भैया। औषधियों का, जैसे फलों का राजा आम, उसी तरह औषधियों का राजा आंवला। इसलिए एक आंवला रोज खाने का नियम बनाओ, चाहे आंवले के अचार के रूप में खाओगे, मुरब्बा के रूप में खाओ, मुरब्बा धो के खाओ, ज्यादा मीठा फिर शक्कर शुगर ना हो, उसकी अचार खा सकते हैं, सबसे बेस्ट। या अभी आंवला आएगा ना तो आंवला का रस निकाल के पी लो, आंवला कैसे भी खाओ, आंवला खाओ। हम तो आंवले का अचार खाते ही खाते हैं, आंवले का रस पीते ही पीते हैं। जरा सा 2 आंवले का रस निकाल लिया, 1 घूंट पी लिया। कैसे आंवला की चटनी सबसे बेस्ट, थोड़ा मिर्ची डालो, धनिया डालो, हल्का नमक डालो और बढ़िया मस्त सिलबट्टे वाली, वो वाली नहीं, वो वाली नहीं। सबसे बेस्ट, सही ना मेरी माँ? चटनी मस्त। आप में से किस किस को चटनी अच्छी लगती है? टमाटर की चटनी है, अमरूद की चटनी है, खाते हो सबके? नहीं भूल गए? अमरूद की चटनी। अब आप लोग काय में चटनी बनाते हो? सिलबट्टे वाली नहीं? नहीं, आलसी हो ना मेरी माँ। कौन सिलबट्टा पीसे, कौन ऐसे ऐसे करे? आलसी है। इसलिए देखो ना, गुब्बारे की तरह करना धरना कुछ नहीं है तो दे गुब्बारा। पहले के लोग फिट रहते थे, काम करते थे, फिट रहते थे, लंबा जीते थे, काम भी हो जाता था, पैसे भी बच जाते थे, स्वास्थ्य भी बढ़िया, स्वाद भी अच्छा। अब आजकल चटनी भी आदमी उसकी खा रहा, चटनी उसकी थोड़ी होती है। जब आप उसमें चटनी पीसते हो ना, वो उर्र वाले में, तो उसमें ना आपने देखा होगा गरम हो जाती है चटनी, रगड़ पड़ती है ना, और जैसे ही गरम हुई खत्म उसका स्वाद। सब चीज का स्वाद मेंटेन करने के लिए ना सब व्यवस्थित काम था। चलो, आप तो बहुत समझदार हैं। आज खान पियन गलत हो गया, इसलिए लोग बीमार पड़ गए। खाने का ज्ञान नहीं है। बताओ कार्तिक में क्या, कार्तिक चल रहा है ना, बताओ कार्तिक में क्या खाने का निषेध है हमारे पूर्वजों के द्वारा? बोलो, चलो बताओ, आप बताओ भैया, कार्तिक में क्या नहीं खाना चाहिए हमारे पूर्वजों की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से? क्या? हाँ, कुंवार करेला, कार्तिक दही, मरहो ने तो परहो सही। कुंवार में करेला नहीं खाते और कार्तिक में दही नहीं खाते। इसका पूरा हमारे पूर्वजों ने निषेध बताया है कि कब क्या खाएं, कब क्या ना खाएं मेरी माँ। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पथ अषाढ़े बेल।
सावन साग न भादों दही, कुंवार करेला कार्तिक दही। अगहन जीरा ना पूसे घना, माघ मिश्री और फागुन चना। इन 12 से जो बचे भाई, ताघर कबहु न वैद आई। वैद कभी नहीं आता उसके घर। खाने पीने में हमारे यहाँ बड़ा विचार था पहले। कौन सा महीना चल रहा, महीने के हिसाब से खाया पिया जाता था। अब आजकल तो 12 महीने आपको रोटा चाहिए, दर रोटी रोटी रोटी। और माताएं तो ऐसी हैं कि 3-4 लोई की आखिरी में एक बनाई मोटी। रोटी नहीं, बेटा बेटी को खवाई रोटी और अपने लिए बना लिया रोटा, और वो कच्चा गीला खा लिया। और फिर बाद में यहाँ दर्द है डॉक्टर साहब, यहाँ दर्द है, यहाँ भी दर्द है। आप इतने आलसी हो गए हैं, और आलसी ही नहीं, इतने अज्ञानी हो गए हैं कि आपको खाने पीने का विचार भी समाप्त हो गया है। जो अब जैसे चल रहा है ये सीजन, अब यहां से ठंड की शुरुआत है। यहां दही खाओगे ना तो 4 महीने खांसोगे मस्त, बेवजह बिगाड़ लोगे तबीयत। इस माह में दही मही का निषेध है।